बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज मैं ट्रेंड से हट के एक वीडियो जो है वो इसको आप जस्ट एक एंटरटेनमेंट भी कह लें और नई जनरेशन के लिए एक मालूमाती वीडियो भी कह लें। आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो ज़माना कदीम की एक यादगार जो कि कुआं है, खेतों को सिराब करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसके साथ साथ लोगों को पीने के लिए भी पानी इससे मैसर होता रहा है। तो ये कुआं है और चलें इसकी डिटेल्स को जो है आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने न्यू व्यूवर्स से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। ये दोनों किस्म के व्यूवर्स के लिए है। और काइंडली वीडियो में कमेंट्स ज़रूर किया करें। जो भी वीडियो को वॉच करता है, इससे ये होता है कि हम आपकी डिमांड्स को और आपके माइंड को जो है वो पढ़ लेते हैं और वीडियो को लाइक भी किया करें। आपके लाइक से ये होता है कि हमारा और आपका जो मोहब्बत का और यूट्यूब का रिश्ता है इसमें मज़ीद इस्तेहकाम होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कुएं की मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर पीने के हवाले से इसके पानी की बात करें तो जब तक तो ये कुएं ऑपरेट होते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर ये चलते रहते हैं, तो इनका पानी पीने के काबिल रहता है। लेकिन जब इसमें ब्लॉकेज होती है या इसको काफ़ी अर्सा तक बंद रहते हैं तो इनका पानी पीने के काबिल नहीं रहता। और इसके लिए एक वाज़ेह किस्म की टेक्नोलॉजी जो मैं पहले वीडियो के स्टार्ट में जो मुझे बोलना चाहिए था कि इसको इतना गहरा खोदा जाता था मैक्सिमम 15 से 20 फीट तक ज़मीन में जाके वहाँ पर जाकर दोबारा इसकी बोरिंग की जाती थी। और उस बोरिंग के थ्रू का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 30 से 35 फीट होता था। अब जब वो 30 से 35 फीट नीचे बोरिंग होती थी तो बोरिंग के बाद इसके अंदर एक चश्मे जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती थी। जैसा कि आपने पहाड़ी इलाका जात में कश्मीर में देखा होगा कि चश्मों में से पानी खुद ब खुद ही कुदरती तौर पर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो लोगों ने अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ये सिस्टम जो है इस इलाके में अपनाया। गो के बारिशों की रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इस बोरिंग का फ़ायदा ये होता है कि चश्मे की तरह पानी उबल कर जो है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है और जब इसमें पानी की कलेक्शन हो जाती है तो फिर इस जलार की मदद से उसको बाहर निकाला जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि अगर आप इसके यूज़ की बात करें तो मुसलसल इसके यूज़ से पानी ख़त्म हो जाया करता था, फिर इसको रेस्ट देनी पड़ती है। अगर आपने 6 घंटे तक पानी निकाला है तो नेक्स्ट 6 आवर्स जो है आवर्स इसको रेस्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर इसमें से मट्टी ही निकलेगी, पानी का स्टॉक ख़त्म हो जाता है। यानी जो पंपिंग के थ्रू पानी निकलता है इस तरह तवातर के साथ आप इससे पानी नहीं ले सकते थे। तो इस सिचुएशन को इंसान ने तब अपनाया था जब उसके पास आबपाशी के ज़राए बहुत कम थे, जब जिन इलाका जात में नहरी निज़ाम का फुकदान था, नहरी निज़ाम बिल्कुल नहीं था। और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले उन इलाका जात में अपनाई गई यहाँ पर पानी के जोहड़, पानी के तालाब, नदी नाले या बारिशों की रेशो बहुत कम होती थी। फिर आस्ता आस्ता देखते हुए, हालात के मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इस चीज़ को फॉरवर्ड किया और इसके साथ फिर उन इलाका जात में जहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं था, सिर्फ बारिश के पानी पर, नदी नालों या तालाब, जोहड़ के पानी पर इक्तफ़ा किया जाता था, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को जो है मुतारफ़ करवाया गया। इसको जो ये इसकी एक जलार टाइप चीज़ है, इसको टिंडे बोलते हैं। और ये इसकी लड़ी इसके साथ प्रोई होती है, यानी एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल, इसका जॉइंट इसके साथ है। यहाँ पर गेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह आम आपने देखा होगा कि गाड़ी में, दूसरी अशिया में गेयर्स होते हैं, इस तरह इसकी गेयर्स की जो कदीम टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है। और आप चक्के का हिसाब देखें तो इसमें इसके पहिए को मजबूती के लिए इसमें ये चीज़ें, ये ओल्ड किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसको मैनुअली तैयार किया गया है।
आजकल मशीनी दौर है, बहुत सारी चीज़ों को आप मुख्तलिफ़ अंदाज में डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फर्नेसेस हैं, आप उनमें उसकी ढलाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सारी हाथ की बनी हुई हैं। ये हैंडमेड कुआं है या पुराने ज़माने का हैंडमेड पंप भी इसको कह सकते हैं। अब इसके साथ भाई आप इसको ज़रा ऑपरेट करें, थोड़ा सा करीब लाएं, कैमरे को करीब लाएं आप। इसमें ये साउंड पैदा करने वाली चीज़, बस ठीक है, रोक दें। ये साउंड जो पैदा कर रही है ये चीज़, थोड़ा सा आगे घुमाएं। ये चीज़, इसको बतौर लाक इस्तेमाल किया जाता है। लाक का मकसद इसमें ये होता है कि जब इनमें ये जो टिंडे हैं इसकी, इनमें पानी भरा होता है तो ये पानी भरा होता है और जब इसमें मिसिंग हो जाती है तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो नीचे से चला हुआ पानी है वो पानी वेस्ट नहीं होता। और ये इसके साथ ये पानी गिरा रहा है और ये इसके यानी गुस्ल करने के लिए या पानी को स्टॉक करने के लिए ये एक्स्ट्रा होज बनाए गए हैं। और इन होज की वजह से पानी जो है वो आप उसको स्टॉक कर सकते हैं। और उस स्टॉक करने की रीज़न्स की वजह से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें मवेशियों को जूत कर बैल को और भैंस के बच्चे को यानी कट्टे को जो सेहतमंद होता था, उन जानवरों को जूत कर इसमें से पानी निकाला जाता था। उसके लिए जो मेन तकनीक इस्तेमाल की जाती थी वो ये थी कि उनकी आँखें जो हैं वो बंद कर दी जाती थीं और वो उनको इस साउंड की वजह से महसूस होता था कि जो बंदा है वो उनके करीब है और एक आदमी ही दोनों काम करता था। यानी मवेशी जूतने के बाद वो खेत में जाकर अपने पानी को बांधता भी था। ये चीज़ आस्ता आस्ता ज़माने में ख़त्म होती जा रही है। मोस्टली इलाका जात में ये शायद मौजूद ना हो, लेकिन अगर आप सूबा बलूचिस्तान की तरफ जाएं, वहाँ का विज़िट करें, सिब्बी का इलाका या वहाँ पर जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर नहरी पानी दस्तयाब नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ दस्तयाब है। अगर आप इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी नहरी पानी आज भी अवेलेबल नहीं है। गो कि इसके साथ साथ बढ़ती हुई ज़रूरियात और इंसानी टाइम को बचाने के लिए और मज़ीद आसूदगी के लिए लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। दूसरी पीटर इंजन, डीज़ल पर जो पंप जिन पर डीज़ल इंजन यूज़ होता है, पीटर इंजन, वो वाले पंप्स जो हैं उनका यूज़ हो रहा है। तो ये थी ज़माना कदीम की इस नायाब कुएँ की। तो व्यूअर्स आज के लिए, और टाइम जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, ये मालूमात काफ़ी हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस, फार्मिंग की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक और चैनल है इस्लामिक इन्फो पीके, जिस पे इस्लामिक मालूमात, लिटरेचर्स और उलमाए कराम की तकारीर और नातें हम पोस्ट करते हैं। उस चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।